Hello friends, you are most welcome to my channel. I am doing good and I also expect that you all are doing extremely well. Today, I am going to give you a little gift from my side, that is your success Sati for Sperm Set B. Yes, I have prepared a compilation of all the previously asked question in SCPM. ठीक है, जो भी हमारे सेट बी में क्वेश्चन आए थे, जो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे इन्फॉर्म किया है, तो आई have talked to more than 130 students and they told me that ma'am, these questions and the understanding based question from the concepts from those particular concepts are covered in their examination. तो मैंने वो सारा कुछ यहाँ पर कवर किया है. ठीक है, तो here are the exam clone concept and question list by CA Concept Bytes. So first of all let me tell you कि जितने भी कॉन्सेप्ट इस लिस्ट में मैंने डाले हुए हैं, ये सारे पहले मैंने आपको लड्डू मार्क करा दिए. तो इन लड्डू की वजह से ये जो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स थे उनके मार्क्स 80s में आए हैं. बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, 80, 84, 82 एंड दीज आर रियली वेरी गुड मार्क्स. ओके, सो मैंने बस जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने वो सारे यहाँ पर मार्क कर दिए. जो हमारे प्रैक्टिस सेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मैंने मार्क किए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए. आपको सिर्फ कैसे पढ़ना है ये मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ. आपको इस लिस्ट को यूज़ कैसे करना है फॉर टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट इन द मिनिमम टाइम. ठीक है ना, अपने कॉस्ट वाले कॉन्सेप्ट लगाते हैं इस लिस्ट पर भी. ठीक है, मैंने वो सारी प्लानिंग कर रखी है आपके लिए. जस्ट लेट अस गो थ्रू दिस लिस्ट वंस. मैंने बहुत छोटी वीडियो रखनी है, इसको बहुत ज़्यादा मैं इन्हांस नहीं करूँगी क्योंकि मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूँ कि मैंने इसको कैसे कवर किया और आपने इसको कैसे करना है. ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है कि अरे ये क्या हो गया, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है. बहुत ईजी वे में अपन करेंगे. ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट है पिलर ऑफ SCM का. तो यहाँ पर जब हम पढ़ लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट लेक्चर, वी रिमेंबर कि यहाँ पर 3 पिलर्स थे. एक वैल्यू चेन एनालिसिस, दूसरा वैल्यू पोजीशनिंग एनालिसिस एंड तीसरा कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस. तो यहाँ पर मैंने एक स्पेसिफिक कमेंट का एक कॉलम रखा है जहाँ पर मैंने लिख दिया कि 3 पिलर्स थे. ठीक है, और अभी अगर कोई बच्चा देख रहा है और उसे लगता है कि उसे तो 3 पिलर्स याद नहीं आ रहे, अब क्या हो रहा है, भैया पैनिक मत करो. ठीक है, बिल्कुल पैनिक मत करो. अगर आपको नहीं आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पे आप दूसरा कॉलम यूज़ कर लोगे. 1.05 पर जाओगे फटाक से एंड वहाँ जाकर आपने देखना अच्छा ये 3 पिलर्स थे एंड आपको उसको याद भी नहीं करना, जस्ट दिमाग में रखना है कि 3 पिलर्स थे. ठीक है, तो जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन था वो क्या था, आपको सिर्फ दिमाग में रखना है कि 3 पिलर्स थे और कौन कौन से पिलर्स थे. ठीक है, उसको रटने नहीं बैठना है कि वैल्यू चेन एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस या कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस. फिर पता चला आप जब तक कि 12-13 चैप्टर तक पहुँचे फिर आप भूल गए कि अरे चैप्टर 1 में क्या था और उसके बाद फिर पैनिक कर दो. ऐसा मत करना. जस्ट गो टू द पेज नंबर 1.05. वहाँ पर आपको देखना है कि 3 पिलर्स कौन कौन से हैं एंड उसके बाद जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन बहुत ही इजी था. एक करेक्ट इनकरेक्ट टाइप का क्वेश्चन था जिसमें ये पूछा गया था वैल्यू चेन एनालिसिस इज एक्चुअली द पिलर ऑफ SCM और ऊपर लिखा था चूज़ द इनकरेक्ट वन. तो यस, वैल्यू चेन एनालिसिस तो पिलर है SCM का. एक और ऐसे ही एक दूसरा क्वेश्चन था जिसमें करेक्ट इनकरेक्ट था, उसमें एक छोटा सा पॉइंट दे दी वैल्यू पोजीशनिंग एनालिसिस इज ए पिलर ऑफ SCM. तो हाँ, ऐसे टाइप के अगर क्वेश्चंस हैं तो आपको बस ये दिमाग में भी रखेंगे कि हाँ ऐसे ऐसा कुछ था वहाँ पर, तो आपका क्वेश्चन वहाँ बन जाएगा. ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पेज नंबर भी डाला हुआ है. यहाँ पर आप जस्ट पेज नंबर, उस जो चीज़ आपको रिकॉल नहीं हुई वो उस पेज नंबर पर जाओ, फटाक से देख लो एंड जस्ट मूव ऑन. बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रेस नहीं. दूसरी चीज़ जो मैंने वैल्यू एडिशन इस लिस्ट में किया है वो ये, जैसे वैल्यू चेन एनालिसिस. ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको एग्ज़ाम में आ रहा है तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग लेकर जाना है. ठीक है, वैल्यू चेन एनालिसिस की पूरी अंडरस्टैंडिंग लेकर जाना है. अब होता क्या है कि वैल्यू चेन एनालिसिस का कॉन्सेप्ट हमारे जो ICI के मटेरियल है उसमें कई बार दिया हुआ है, तो मैंने वो सारे पेज नंबर एक बार में लिख दिए, एक ही कॉलम में लिख दिए कि आपको जब आप वैल्यू चेन एनालिसिस पढ़ने बैठोगे तो ये सारे पेज नंबर को एक बार गो थ्रू कर लेना. ऑलमोस्ट जो आप 1.06 पर पढ़ोगे वही 8.07 पर लिखा है. ठीक है, तो टू अवॉइड रिपीटेशन आई हैव मेंशन कि अगर आप 1.6 पर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया देन यू नीड नॉट टू रेफर टू 8.07.
ओके, सेम ही बिल्कुल लिखा है चैप्टर 8 में भी। तो यहाँ से आपका टाइम भी बचेगा और बहुत ज़्यादा कवरेज भी अच्छे से हो जाएगा। देन यहाँ पर प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटी, तो यहाँ पर 5 प्राइमरी एंड 4 सपोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, यू रिमेंबर ना कि 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? इनबाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक एंड देन मार्केटिंग एंड सेल सर्विस। उसके बाद जो हमारी सपोर्ट एक्टिविटी होती हैं वो एक्टिविटी 4 एक्टिविटीज़ होती हैं। दीज आर फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, यू रिमेंबर ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट। अगर आपको याद नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम है, जस्ट गो टू द पेज नंबर 1.07 एंड 1.09 फॉर सपोर्ट एक्टिविटी। ओके, एंड यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। तो अब इस पर क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? क्वेश्चन ये थोड़ी आ रहे हैं कि आपको लिखना है 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़ या 4 सपोर्ट एक्टिविटीज़, ऐसा कुछ नहीं है। बस क्वेश्चन ऐसे बन के आएगा, वेदर फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर इज ए पार्ट ऑफ सपोर्ट एक्टिविटी, यू सेड येस, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ पार्ट ऑफ सपोर्ट एक्टिविटी। इस तरह के बहुत छोटे छोटे इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये एक बार देखा हुआ है तो वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा एंड यू गॉट 2 मार्क्स स्ट्रेट अवे। ठीक है, सो दीज आर द लिटिल हैक्स जो मेरे स्टूडेंट्स ने अपने स्टडीज़ में लगाए थे एंड उनके बहुत अच्छे 80s में मार्क्स है। ठीक है, एंड ये सारा कुछ तो अपने कॉन्सेप्ट लेक्चर में ही किया हुआ है। देन मैंने एक देखो यहाँ पर क्वेश्चन था मेंडेलो मैट्रिक्स के ऊपर। तो मेंडेलो मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन था, वो पूरा एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमारे ICI के मटेरियल में भी। तो बस आप वो क्वेश्चन देख लो एंड यू आर डन विद दिस मैट्रिक्स। यू नीड नॉट टू गो थ्रू कि बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाना, बस इस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग लो एंड वो 1 MCQ आप देख लो, यू आर डन विद इट। ओके, देन कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी एंड डिफरेंशिएशन पर एक क्वेश्चन है, बस उसकी अंडरस्टैंडिंग लेना। जहाँ जहाँ भी मैंने लिखा है कि अंडरस्टैंडिंग, वहाँ पे सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग लेना है उस कॉन्सेप्ट की एंड मूव ऑन। ठीक है, यू नीड नॉट टू डाइव इनटू दैट कॉन्सेप्ट इन डेप्थ। ओके, जस्ट टेक अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको लगता है हाँ ये कॉन्सेप्ट इस पर बात कर रहा है, बस इतना बहुत है। ओके, देन ऑस्टरवाल्डर मॉडल। ऑस्टरवाल्डर मॉडल की मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। वैल्यू कैनवस, प्रोपोजिशन कैनवस की केस स्टडी जो एग्जाम में आ रही है उसकी मैंने आपको सेपरेट वीडियो ऑलरेडी दे रखी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, देन स्टीपल एंड पेस्टल का फुल फॉर्म ये मैंने आपको दे दिया, इस पेज नंबर पर जाओ और इसे लर्न कर लो। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने कहीं पूरे चैप्टर में कहीं लर्न नहीं लिखा, लेकिन इस फुल फॉर्म में मैंने लर्न लिखा है। एग्जैक्टली सेम चीज़ मैंने आपको बहुत पहले जब अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ बिफोर जब मैं अपने कॉन्सेप्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रही थी तब भी मैंने बोला था कि फुल फॉर्म जितने भी आपके चैप्टर 5 में है वो याद कर लो। ठीक है, तो इसी तरह बुक में बहुत ही रेयर बस 5 या 10 फुल फॉर्म दिए हुए हैं, वो आप याद कर लो। ठीक है, स्टीपल और पेस्टल तो स्टूडेंट्स के एग्जाम में आया, तो मैंने आपको यहाँ लिख दिया कि इसको लर्न कर लो। अगर इसका फुल फॉर्म आता देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। ओके, देन पोर्टर 5 फोर्स मॉडल, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। देन लिंकेज बिटवीन IT, IAS एंड ISM, इसमें आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाना है, ऑल्दो आई हैव कवर्ड इट इन डिटेल इन माई कॉन्सेप्ट लेक्चर। वो कॉन्सेप्ट लेक्चर सारे यूट्यूब पर फॉर फ्री अवेलेबल हैं। ठीक है, एनीवन कैन गो थ्रू दोज लेक्चर, बट स्टिल मैंने आपको बहुत ज़्यादा कंसाइज वे में कराना है इस लिस्ट के थ्रू, तो मैंने 1.44 पर एक ओवरव्यू टेबल दी हुई है इन तीनों एलिमेंट्स की। ठीक है, जब आप पेज 1.44 पर जाएंगे देन यू विल गेट एन ओवरव्यू ऑफ द इंटायर 3 एलिमेंट्स ओवर देयर। ठीक है, वो उसके लिंकेज की बहुत अच्छी टेबल इंस्टीट्यूट ने बना रखी है। जस्ट वो आप टेबल देखो, 3-4 कॉलम या सेल हैं एंड यू विल डन विद दिस लिंकेज वाला पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 ख़त्म होता है। इतनी ही चीज़ें हमें चैप्टर 1 में पढ़नी है एज पर द स्टूडेंट रिव्यूज़। बट स्टिल मैं आपसे क्या बोल रही हूँ कि अगर आपने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं देन हमारे प्रैक्टिस सेशंस अवेलेबल हैं 499 रुपीज़ में, जो मैंने बहुत अच्छे से पूरा इंस्टीट्यूट का मटेरियल का जितना भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन था पूरे प्रैक्टिकल पोर्शन के बहुत अच्छे से कवरेज किया है। जितना भी हमारा MCQ था मैंने हर एक MCQ के जो 4 ऑप्शन थे उसके चारों ऑप्शन के पर्टिकुलर रीज़न बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही है तो क्यों है, कौन सा ऑप्शन गलत है तो क्यों है। ठीक है, मीन्स एक ऑप्शन सही है तो वो क्यों सही है और 3 ऑप्शन गलत हैं तो उसके गलत होने के क्या रीज़न है। ऐसे करके हमने पूरा बहुत अच्छे से उसको कवर किया। तो आप एक बार अगर चाहते, इफ़ यू वांट यू कैन गो थ्रू द प्रैक्टिस सेशन
आई जस्ट उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. ओके. देन अनदर चैप्टर ओवर हियर इज चैप्टर नंबर 2. मैं पूरी लिस्ट डिस्कस नहीं करूँगी, बट जो जो मुझे लगता है कि आपको बताने के लिए ज़रूरी है तो वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूँगी. अब जैसे देखो यहाँ पर एक और जो टॉपिक है, यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आया है CO_Q इज़ ए क्वालिटेटिव मेज़र और CO_Q इज़ ए क्वांटिटेटिव मेज़र. ये बिल्कुल स्ट्रेट अवे से यही क्वेश्चन आया करेक्ट इनकरेक्ट के फॉर्म में. ठीक है. तो आपको यहाँ पर क्वांटिटेटिव मेजर पे मार्क करना है एंड यू विल गेट 2 मार्क्स. इट इज़ गिवन इन पेज नंबर 2.03. आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो जाकर. ओके. सो ऐसे करके मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी लिख दिए हैं जो एकदम डायरेक्ट हैं, वो एग्ज़ाम में आए हुए. तो आपको बस जो हमारे प्रैक्टिस सेशन के स्टूडेंट्स हैं उनको तो इतना ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं. और मुझे तो लगता है बहुत आराम से बेड पर सुन रहे होंगे कि ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है. ओके. बाय द वे अनदर पॉइंट इज कंपोनेंट्स ऑफ CO_Q. यहाँ पर जो मैंने DIM का पॉइंट आपको लड्डू मार्क कराया था वो पॉइंट बस आप देख लो. यू आर डन विद द कंपोनेंट्स ऑफ CO_Q. ओके. पेज नंबर 2.04 पर था. इसके कंपोनेंट्स 4 थे एंड जस्ट उसको एक बार देख लेना 4 कंपोनेंट्स को और ये DIM वाले पॉइंट को. देन TQM की टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग लेना है एंड आगे बढ़ो. देन 6 C's, जो 6 C's कमिटमेंट, कल्चर, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड ये सारे 6 C's जो आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं उसको लर्न कर लो. ठीक है. देखो मैंने लर्न हर जगह नहीं लिखा है, मैंने बहुत रेयर जगह पर लिखा है लर्न को, बट ये अगर आप लर्न कर लोगे तो अगर उसमें से पूछेगा, क्योंकि उसका जो क्वेश्चन बनकर आ रहा है वो ऐसा आ रहा है वेदर 1.1 आपको वर्ड कोई दे दिया गया, बोला कि वेदर दिस इज कवर्ड अंडर 6C. तो आपको वो उसको एलिमिनेशन मेथड से कि अगर ये कवर है तो आपको 6C याद होंगे तो आप बता दोगे ना कि दैट पर्टिकुलर वर्ड इज कवर्ड अंडर 6C और नॉट. ओके. देन PDCA साइकिल, प्लान डू चेक एक्ट, बस इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लो, सप्लाई चेन की अंडरस्टैंडिंग ले लो एंड टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन की. देन CRM हमने बहुत अच्छे से कवर किया प्रैक्टिस सेशन में. CAP CLV, कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी एंड कस्टमर लाइफ साइकिल वैल्यू, ये अपन ने बहुत अच्छे से कवर किया. ओके. देन रिलेशनशिप मार्केटिंग के 6 मॉडल होते हैं ना, रेफरल मार्केटिंग एंड ये वो, तो वो 6 मार्केटिंग मॉडल आप जाकर 2.24 पेज नंबर पर देख सकते हो. देन सर्विस लेवल अग्रीमेंट की अंडरस्टैंडिंग ले लो. गेन शेयरिंग अरेंजमेंट का ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया था राया हेल्थ केयर वाला. ठीक है. तो राया हेल्थ केयर की जैसी ही एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन बन के आया 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में. अगर आप ये वाला क्वेश्चन कर रहे हो तो देन गेन शेयरिंग अरेंजमेंट आपका कवर हो जाएगा. प्लस कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड भी उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उसके लिए इसकी पूरे कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ले लो. ठीक है. गेन शेयरिंग अरेंजमेंट की. देन डाउन साइजिंग आउट सोर्सिंग एंड ऑफ शोरिंग, ये मैंने तीनों पॉइंट यहाँ पर लिख दिए हैं, बट आउटसोर्सिंग पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है. बट कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ है इतना अच्छे से, तो इस पर आप एक एग्जाम्पल कर लेना. ठीक है. बाकी इन दोनों पॉइंट की आप अंडरस्टैंडिंग ले लो एंड यू आर डन विद द चैप्टर 2 ओवर हियर. ओके. यस. देखो मैंने कितना अच्छा से लिखा है, यू हैव टू डू एंड यहाँ पर यू कैन डू, दैट्स वाई यू हैव टू डू. ओके. चैप्टर नंबर 3, यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर तो यस यहाँ पर सबसे पहले एक अगर आपको WID मोटो नहीं आता देन यू कैन गो थ्रू द माई कॉन्सेप्ट लेक्चर. इट इज़ फ्रीली अवेलेबल ऑन यूट्यूब एंड यू कैन सी व्हाट इज़ WID मोटो ओवर देयर. ओके. देन हमने क्या GIT का जो KPL वाला इलस्ट्रेशन था हमने ये पढ़ा था. ठीक है. KPL वाला इलस्ट्रेशन में क्या था कि हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना था अंडर GIT सिस्टम एंड ट्रेडिशनल सिस्टम. उसके बीच में जो भी हमें प्रॉफिट होता है तो हमें वो प्रॉफिट निकालना था. एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आ रहा है GIT का पूरा, बट उसमें फ़र्क क्या है कि वहाँ पर जो KPL वाला इलस्ट्रेशन है उसमें 5 to 6 टेन्योर का हमें डेटा दिया हुआ है, बट जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है उसमें हमें 2 to 3 टेन्योर का डेटा दिया हुआ है. ठीक है. तो इसका मतलब है जो KPL वाला इलस्ट्रेशन है इसका छोटा भाई हमें एग्जाम में पूछा जा रहा है एंड वी कैन इजिली कवर दैट छोटा वाला भाई बाय डूइंग दिस बड़ा वाला भाई. ओके. मतलब KPL करके हम वो एग्जाम का क्वेश्चन बहुत ईजिली क्रैक कर सकते हैं. देन बैक फ्लैशिंग में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था और 4 टर्म्स बताए थे कैरेक्टरिस्टिक्स. ये 4 टर्म्स में से एक टर्म लॉट ट्रेसिंग, ये मेरे एक स्टूडेंट ने बताया कि एग्जाम में करेक्ट इनकरेक्ट के फॉर्म में आया था.
ठीक है। अब वहाँ पर 4 ऑप्शन थे, यू हैव टू फाइंड आउट विच वन इज़ इनकरेक्ट। तो इसमें से जो एल वाला था, PSLI, प्रोडक्ट रिपोर्टिंग, स्क्रैप रिपोर्टिंग, लॉट ट्रेसिंग एंड इन्वेंटरी एक्यूरेसी, ये PSLI का फुल फॉर्म था, मैंने आपको बताया था। तो इसमें जो लॉट ट्रेसिंग है, लॉट ट्रेसिंग का क्या था कि लॉट ट्रेसिंग का जब करेक्ट इनकरेक्ट में आया तो मेरे स्टूडेंट ने देखा कि मुझे करेक्ट फाइंड करना है, एंड उसने ये लॉट ट्रेसिंग वाले पॉइंट को सही मार्क कर दिया, एंड द स्टूडेंट हु टोल्ड मी दैट मैंने ऐसा किया, ही गॉट 78 मार्क्स। ठीक है, क्योंकि उसने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़े थे, एंड कॉन्सेप्चुअल पेपर आ रहा है, अनडाउटली कॉन्सेप्चुअल पेपर है। आप रट कर जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, बस अंडरस्टैंड करो और जाओ, पेपर इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और हमारे सारे कॉन्सेप्ट लेक्चर इजीली अवेलेबल हैं आपको। तो देन काइजन कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग जहाँ आए बस दिमाग में आना चाहिए फटाक से कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इसका एक बस सिंपल अंडरस्टैंडिंग लेके यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। देन 5S का कॉन्सेप्ट आया था। 5S के इसमें हमें सीए ऑफिस का एक इलस्ट्रेशन हमने जो प्रैक्टिस सेशन में कवर किया था, इसमें क्या होता है, सारी फाइलें बिखरी पड़ी होती हैं, बहुत गंदी गंदी होती है, तो हम उसमें 5S लगाते हैं, सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। ठीक है, तो हम उसमें ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं, उसके बाद ये केस स्टडी बहुत इजीली हम सॉल्व करते हैं। बट ये केस स्टडी एग्जाम में सिर्फ 2 या 4 मार्क्स के लिए आई है। ठीक है, बट इट इज़ सिमिलर टू द केस स्टडी गिवन इन द मॉड्यूल, तो आई जस्ट रेफर दिस केस स्टडी ओवर हेयर। You can go through this through page number 3.21. Another point is of TPM, understanding लो आगे बढ़ो। TPM के 4 stages, understanding लो आगे बढ़ो। OEE, ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स ने बताया कि इसके इलस्ट्रेशंस एंड TY के क्वेश्चंस के बिल्कुल सेम क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो व्हाट आई सजेस्ट यू कि 4-5 ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 4 या 5 हमारे ICI के मटेरियल में, अगर आपके पास टाइम है तो आप वो सारे इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन कर लो, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन इधर उधर आया होगा तो या कुछ डेटा चेंज होगा तो यू कैन इजीली हैंडल। और बाकी OE तो अपन ने प्रैक्टिस सेशन में कवर भी किया, हमने इस पर होमवर्क भी दिया था, यू रिमेंबर नो, तो हमने वो सारा कुछ ऑलरेडी प्रैक्टिस सेशन में कवर किया हुआ है। एंड आई रिकमेंड कि आप OE वाला क्वेश्चन और इलस्ट्रेशन हाथ से लिख कर करो। ओके, जस्ट गो टू द पेज नंबर 3.30, आई रोट इट फॉर योर ईज कि जस्ट गो थ्रू दिस पेज, एंड उसके बाद आप ये OE के सारे इलस्ट्रेशन एंड कॉन्सेप्ट कर लो। इसमें कोई बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो थ्रू द कॉन्सेप्ट। और मैंने तो जब आपको प्रैक्टिस सेशन में कवर कराया था तो मैंने आपको एक भी फॉर्मूला नहीं दिया था, मैंने आपको लॉजिकली बताया था कि ये क्यों आता है, कौन से उसके 3 क्राइटेरिया है। ठीक है, वो सारा कुछ मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। देन उसके बाद में 6 सिग्मा की अंडरस्टैंडिंग ले लो, दैट्स इनफ। देन DMA IC, DMA DV, इसका फुल फॉर्म देख लो। ठीक है, डिज़ाइन एंड मेजर, एनालाइज, इम्प्लीमेंट एंड कंट्रोल। देन डिज़ाइन, मेजर, एनालाइज, define and wait, it is I think it's stop, whether I'm audible, yes it works now. So हम कहाँ थे, हम DMA IC DMA DV पर थे, but I was saying that it is DMA IC, design, measure, analyze, implement and control. then DMA DV, define, measure, analyze, design and verify. तो इस पर हमने अंडरस्टैंडिंग ली थी, एंड उसके बाद डर्बी ग्रे वाला जो इलस्ट्रेशन था वो मैंने आपको प्रैक्टिस सेशन में कवर कराया है, बस वो इलस्ट्रेशन देख लेना एक बार। देन प्रोसेस इनोवेशन पर जो ICI का MCQ है वो देख लो, एंड यू आर डन विद दिस। वो MCQ भी मैंने आपको प्रैक्टिस सेशन में कवर कराया, और मैंने ये भी बताया कि उस पर्टिकुलर MCQ का जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर क्यों है। ठीक है, इसमें बहुत ही माइन्यूट डिफरेंट था, बट वी हैव कवर्ड इन द प्रैक्टिस सेशन। देन चैप्टर नंबर 4 में मैंने आपको कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन पढ़ाया था, उस पर MCQ भी हमने कराए थे, एंड उस पर एक TYK था, वो भी हमने कवर किया था। एंड जो हमारे प्रैक्टिस सेशन के स्टूडेंट्स नहीं हैं उनके लिए भी बता दूं कि कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन को अगर आपको डिटेल में समझना है तो मैंने यूट्यूब पर उसकी एक सेपरेट वीडियो भी डाली हुई है। ठीक है, और वो वीडियो कुछ 1 साल पहले डाली थी, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए। बाकी हमने कॉन्सेप्ट लेक्चर में तो ऑलरेडी सब कुछ कवर किया है। देन टारगेट कॉस्टिंग का इलस्ट्रेशन था एक खिलौने वाला, वो टॉयज़ वाला, तो वो वाला इलस्ट्रेशन आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद PLC पर आता है। PLC मीन्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल
तो इस पर हमने जो एक कर्व था वो हमने उसकी अंडरस्टैंडिंग ली थी। उसके बाद में WM लिमिटेड का जो इलस्ट्रेशन था वो किया था। उसके बाद एक TYK भी किया था। जो हमने प्रैक्टिस सेशन में TYK कंप्लीट किया था वो बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बट वो बड़ा क्वेश्चन हमने बहुत जल्दी कर लिया था। ठीक है, इस पर टाइम ज़रूर लगा था, बट इसका बहुत ही ईजी वर्जन एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो मतलब आप इन एग्रीगेट ये समझो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके स्पॉम के एग्ज़ाम में, वो सारे ही लगभग मॉड्यूल से ही कहीं ना कहीं कवर है। कुछ कॉन्सेप्ट पे कवर है, कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन पे कवर है, बट जितना भी मॉड्यूल में हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उससे इजी ही क्वेश्चन आ रहे हैं। बट कुछ क्वेश्चन है जो थोड़े ट्रिकी हैं, बट मैक्स टू मैक्स मीन्स अगर आपने कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल लेक्चर्स अच्छे से कवर किए हैं तो 80 या 90 इज़ नॉट अ बिग टास्क फॉर यू। देन BCG मैट्रिक्स पर, इस पर एक कैश काउ वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसके बाद में थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट, इस पर थ्रूपुट, कंट्रीब्यूशन एंड टीयर रेशियो, ये हमने प्रैक्टिस सेशन में किया था खूब अच्छे से। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल आता है सिर्फ, तो ये हमने ये सारा चीज़ें थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट में किया था। उसके बाद में EMA में मैंने आपको एक CSR वाला पॉइंट मार्क कराया था, वो पॉइंट आप एक बार फिर से देख लेना। ओके, दैट पॉइंट वाज लड्डू एट दैट टाइम टू एंड एट दिस टाइम टू एंड if you are gonna to cover it thoroughly, then believe me that all your hard work will pays off, not your mind too. Okay, so I have a write on laddu too. Yes, चलो चैप्टर 5 में मैंने आपको पूरी एक बहुत अच्छी सी 2.5 घंटे की वीडियो है शायद हमारी, वो यूट्यूब पर है। आप वो वीडियो एक बार देख लोगे, चाहे भले ही 2x पर देखो, बट एक बार उसको देख लो। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको कवर करा दिया सारा कुछ, और उसमें से कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं वो तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। जैसे ये आपके चेंज ड्राइवर्स पर 11 ड्राइवर्स कौन से हैं, ये आपको बिल्कुल रटना नहीं ना, कोई चीज़ आपको लर्न नहीं करनी, सिर्फ ये समझ लो कि 11 ड्राइवर्स की छोटी छोटी कॉन्सेप्ट हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लो एंड यू आर डन विद दैट। हाइपर कॉम्पिटिशन में रिचर्ड डियोनी के 7S हैं, वो 7S आप एक बार पढ़ लो। देन ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्ट्रप्शन, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की अंडरस्टैंडिंग ले लो, इनकम्बेंट्स एंड हाइपर डिस्ट्रक्टिव मॉडल। इसमें जो हाइपर डिस्ट्रक्टिव मॉडल में मैंने आपको बहुत सारे मॉडल पढ़ाए हैं, बट स्पेसिफिकली जो एग्जाम में आए वो ये 3 मॉडल आए, फ्री मॉडल, सब्सक्रिप्शन एंड फ्रीमियम। ये मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको। ठीक है, फ्रीमियम इज़ अ कॉम्बिनेशन फ्री प्लस प्रीमियम, तो ये फ्रीमियम मॉडल ये भी हमने पढ़ा था। देन क्राउड फंडिंग पे बहुत एक लाइन का ही कुछ दिया हुआ है वहाँ पर मॉड्यूल में, वो आप एक बार पढ़ लेना, उसकी बस उतनी अंडरस्टैंडिंग बहुत है। देन ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिस्ट्रप्शंस की अंडरस्टैंडिंग ले लो, एंड हम तो मिलकर फोड़ने वाले हैं। ओके, चैप्टर 6 में आते हैं। यहाँ पे मेन आप जितने भी इस चैप्टर पर सिर्फ क्वेश्चन में फोकस करना। ठीक है, स्पेसिफिकली इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप उस पर फोकस करना एंड यू आर डन विद दिस चैप्टर। ठीक है, मैंने यहाँ पर सारा कुछ लिख दिया है। ओके, देन चैप्टर नंबर 7 में यहाँ भी आपको इलस्ट्रेशन एंड TYK पर फोकस करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको 2-3 फैक्टर हैं, जैसे चैप्टर नंबर 6 में कीप ड्रॉप, स्पेशल ऑर्डर डिसीजन एंड ब्रेक इवन पॉइंट, इसकी अंडरस्टैंडिंग पे ले लो एंड बाकी सब TYK से कवर हो जाएगा। ठीक है, TYK एंड इलस्ट्रेशन चैप्टर नंबर 7 इज सेम। चैप्टर नंबर 8, इसमें मैंने आपको स्मार्ट, अब आप स्मार्ट हो तो सारा स्मार्ट याद कर लो। ठीक है, 2 फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, एक स्पेसिफिक स्मार्ट, एक नॉर्मल स्मार्ट। ठीक है, तो दोनों ही आप याद कर लो। स्पेसिफिक वाला वो जब आपका क्रॉस एंड लिंच का आएगा तब वो स्पेसिफिकली आप वहाँ पर वो पॉइंट मेंशन करना, अदरवाइज जो मैंने आपको पॉइंट बताया था स्पेसिफिक मेजरेबल वाला, वो पॉइंट आप यहाँ पर एग्ज़ाम में लिख चूज़ करके आ जाना। ओके, तो स्मार्ट याद कर लो। देन वैल्यू चेन एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बीच में जो लिंकेज है उसके लिए करेक्ट इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन था, वो आप इस पेज नंबर पर जाकर देख सकते हो। देन मैककिन्से 7S के 5S और 4S 3H वाले की अंडरस्टैंडिंग ले लो, वो मैंने बताया था ना आपको याद कराया था कि मेरा स्टाफ इतने स्टाइल में काम करता है कि यस अपनी स्किल से अपने शेयर्ड विजन शेयर करता है, ऐसा मैंने आपको याद कराया था ना। यस, तो वही वाला आपने यहाँ पर 7S में कवर कर लेना है। ठीक है, मैंने आपको 4S ऐसे ही याद कराए थे। यस, देन KPI एंड CFS के लिए आप बस फुल फॉर्म याद कर लो, दैट्स इनफ। कंपनी फेल क्यों हो रही है इसकी आप अंडरस्टैंडिंग ले लो। इस पर कुछ 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, मतलब एक केस स्टडी थी, उसमें 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे। ओके, आप ऐसा इसको आप बस अंडरस्टैंडिंग ले लो, यू आर डन विद द चैप्टर
नो सॉरी, जेड स्कोर भी यहाँ पर, यस जेड स्कोर। और जेड स्कोर प्राइवेट फर्म और नॉन मैन्युफैक्चर का जो भी जोन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, सिर्फ आप वो ध्यान में रख लो और आपका हो जाएगा अच्छा खासा। बट आप एक बार फॉर्मूला भूल जाना तो भूल जाना, बट जोन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मत भूलना, ठीक है। ये बहुत बड़ा लड्डू है, इसको बिल्कुल खा कर जाना है, ठीक है, इसको बिल्कुल मत भूलना। देन प्रिवेंटिंग कॉर्पोरेट फेलियर, इसकी इस पॉइंट की सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ले लो, ठीक है। जो आपका जेड स्कोर वाली केस स्टडी एग्जाम में आई थी मेरे स्टूडेंट्स के, तो उसमें ये प्रिवेंटिंग कॉर्पोरेट फेलियर का केस स्टडी के अंदर एक छोटा सा पॉइंट था, बट इसके ऊपर आंसर कोई आपको मार्क नहीं करना था, ठीक है। आप ये अंडरस्टैंडिंग ले लोगे तो आपको वो केस स्टडी समझने में ईजी हो जाएगा, ठीक है। जोन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड उसके फॉर्मूले के ऊपर पूछा जा रहा है, बट फॉर्मूला एक बार भूल जाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि फॉर्मूले पर मेरे स्टूडेंट्स ने बताया कि कोई क्वेश्चन उन्हें नहीं मिला था, जोन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन पर क्वेश्चन मिला था, बट स्टिल आई रिकमेंड कि एक बार फॉर्मूला भी देख लो। अगर मे बी आपके एग्जाम में अपेयर हो गया देन इट यू विल बी ऑन द सेफर साइड, ओके। सो इसलिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया, बट जोन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन प्लीज मत भूलना, देन एग्जाम विल बी ईजी फॉर यू। चैप्टर नंबर 9, यहाँ पर तो मैंने सब कुछ पूरा प्रैक्टिस सेशन में आपको कवर करा दिया है अंडरस्टैंडिंग इलस्ट्रेशन के साथ में। एंड यहाँ पर जो ये ईवीए वाली थी इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना दिया है। वाटर बॉटल वाले क्वेश्चन की, वाटर बॉटल वाला इलस्ट्रेशन 12 मार्क्स की केस स्टडी आ रही है उस पर, तो मैंने जो मेरे स्टूडेंट ने बताया था कि क्या क्या पर्टिकुलर आंसर्स आ रहे थे, वो आंसर के साथ मैंने पूरी वीडियो बनाई है, एंड दैट इज़ ऑन माय यूट्यूब चैनल फॉर फ्री, यू कैन गो थ्रू दैट, ओके। एंड नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर, ये सारे मैंने आपको प्रैक्टिस सेशन में कवर करवाए हैं, ठीक है। ट्रिपल बॉटम लाइन का हमने TYK वाला क्वेश्चन भी किया था, एंड मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर एनी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। देन चैप्टर नंबर 10 पर हम जाते हैं। यहाँ पर हमने VFM के ऊपर 3E देखे थे, देन बैलेंस स्कोर कार्ड, परफॉर्मेंस पिरामिड। यस, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ चैप्टर नंबर 11 में ये जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट वाला पैराग्राफ है उसमें 4th लाइन में जो लास्ट लाइन है उसमें आप देखना, उस 4th लाइन में एक नॉट वर्ड लिखा है, ठीक है। तो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था वो करेक्ट इनकरेक्ट टाइप का था, एंड उसमें वो जो नॉट वर्ड था वो डाल दिया था। तो उसमें ये पूछा था कि वेदर दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट, तो अपेरेंटली वो पढ़ के करेक्ट ही लगता है, क्योंकि नॉट हमें अक्सर एग्जाम में दिखता नहीं है। बट अगर परफॉर्मेंस रिपोर्ट वाला पैराग्राफ आए और उसमें आपको नॉट दिखे ये, ठीक है, तो वो नॉट वाला आंसर इनकरेक्ट है, ओके। स्पेसिफिकली ये लाइन लिख कर आ रही थी, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर कवर करके बता दिया, ठीक है। देन एग्जीक्यूटिव समरी में भी करेक्ट इनकरेक्ट वाला पॉइंट था, आपको इसको भी ध्यान में रखना है। देन परफॉर्मेंस रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट का जो पैराग्राफ है उसमें आपको 6-7 रिपोर्ट दी हैं, एंड उसमें ये पूछा है कि विच ऑफ द मतलब फॉलोइंग रिपोर्ट, मतलब ऐसा है कि 4 रिपोर्ट दी हैं, अब वो रिपोर्ट क्या आपको फॉर एग्जांपल अगर रिपोर्ट दी फोरकास्टिंग रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट एंड ट्रेंड रिपोर्ट, एंड यहाँ पर उसके सामने चार्ट दिया है दैट इट ट्रेंड रिपोर्ट का आंसर क्या होता है, दैट इट कंपेयर द जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है वो ये सेम पीरियड में इन द प्रीवियस रिपोर्ट क्या था, तो वो सारी ट्रेंड रिपोर्ट के अंदर आती। तो आपको मैच करवाना है कि ए वाला कौन सी से मैच करेगा, बी वाला किससे मैच होगा, सी किससे मैच होगा एंड डी किससे मैच होगा। तो मैच द करेक्ट वर्ड टाइप का एक ये क्वेश्चन था जो ये मैंने यहाँ पर टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट में, जब ये आप 11.6 पेज नंबर पर जाओगे देन यू विल गेट कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको मैच ही फाइंड द करेक्ट मैच टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है एंड यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन बाय, क्योंकि अब इतना सारा कुछ पता हो गया देन 70+ इज नॉट अ बिग टास्क फॉर यू। और बाकी मेरे सारे कॉन्सेप्ट लेक्चर यूट्यूब पर तो है ही, प्रैक्टिस सेशन लेना है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको डायरेक्टली लिंक ही दे दिया है कि आप गूगल फॉर्म भरो देन वी विल कॉन्टैक्ट यू, ओके। देन रिपोर्ट नॉट ए पार्ट ऑफ TBL, इसका भी एक क्वेश्चन आया था। यहाँ पर आपको देखो TBL में 4 रिपोर्ट्स दी हुई हैं, आई मीन 3 रिपोर्ट दी हैं, वहाँ पर एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो पहले कौन सी रिपोर्ट थी, GRI रिपोर्ट, दूसरी ESG रिपोर्ट, तीसरी IR रिपोर्ट मतलब इंटीग्रेटिंग रिपोर्ट, एंड चौथी एक और कोई रिपोर्ट दी हुई है। तो उसमें ये बोला था
जो एग्जैक्ट क्वेश्चन था वो ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिपोर्ट फॉर टीबीएल रिपोर्टिंग। तो आपको जो चौथी वाली है इस पर मार्क करना है, क्योंकि वो नहीं है, बाकी सारी टीबीएल रिपोर्टिंग की रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये क्वेश्चन था। देन अगर आप ये सारी चीज़ें कवर कर लेते हो, यू आर डन विद द चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 12 में तो पूरा हमने प्रैक्टिस सेशन में कवर किया है। मिनिमम टीपी, देखो इसमें आपको मेनली अंडरस्टैंडिंग लेना है। मिनिमम टीपी, मैक्सिमम टीपी, गोल कॉन्ग्रेंस या ऑप्टिमल मिक्स का, ये हमने आपको सारे इलस्ट्रेशन एंड टीवाई के करवाए हुए हैं। एंड इस पर तो जो हमारा टीवाई के नंबर 2 था वो बहुत ही अच्छा था, तो मैंने उस पर तो करीब 45 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली लिए थे इन प्रैक्टिस सेशन, एंड आई कवर्ड दैट क्वेश्चन इन अ वेरी एक्सप्लेन मैनर। ठीक है, तो अगर आपने वो क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है प्रैक्टिस सेशन में, तो आपको तो कोई टेंशन नहीं कि चैप्टर नंबर 12 आपको ऑलरेडी हो रखा है। इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बताने वाली चीज़ मुझे पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स ने नहीं बताई। देन इंटरनेशनल टीपी का था, तो वो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है। ओके, यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो। देन चैप्टर नंबर 13, इसमें जितने भी इलस्ट्रेशन और टीवाई के दिए हुए हैं हमारे मॉड्यूल में वो सारे आप कर लेना, एंड प्लानिंग ऑपरेशनल वेरिएंसेस की जितना भी अंडरस्टैंडिंग ले लेना। ओके, देन उसके बाद में सेल्स प्राइस प्लस कॉस्ट एंड मार्जिन वेरिएंसेस आता है। इसके लिए हमने सब ऑलरेडी प्रैक्टिस सेशन में कवर किया। अंडरस्टैंडिंग लेना एंड नेचुरल स्पाइसेस वाली केस स्टडी एक कवर कर लेना। ठीक है, एंड हो गया, क्योंकि होना ही था, है ना। चलो, तो यहाँ पर मैंने आपको लिखा है कि अनलेस एंड अनटिल यू सी दिस वीडियो, आप इसलिए इसको कवर ना करें, क्योंकि मैंने आपको कितनी चीज़ें पूरी वीडियो में बताई हैं, तो वो चीज़ें आपकी सब मिस हो जाएंगी। ओके, एंड फॉर एनी क्वेरी यू कैन कनेक्ट मी डायरेक्टली ऑन टेलीग्राम एट ये कॉन्सेप्ट बाइट्स, एंड आपको यहाँ पर बीच में एस ज़रूर लगाना है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉन्सेप्ट बाइट्स लिख देते हैं, तो वो फिर मेरे चैनल को रूट कर देता है। कॉन्सेप्ट बाइट्स लिखिए, देन यू विल बी डायरेक्टली रूटेड टू माई पर्सनल कॉन्टैक्ट। ओके, so this is all about my success sathi, that is my little gift for you, and all the very best to all of you, and अच्छे अच्छे रिजल्ट ही करो, फिर मुझे बताना। ओके, आई विल वेट फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू, बाय बाय।